चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल दबाना ना भूलिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विंग कमांडर अभिनंदन ने मिग-21 बाइसन एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर F-16 को हिट करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी भी मिग-21 ने F-16 जैसे फाइटर को हिट नहीं किया था। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन पुराने जमाने के मिग-21 फाइटर के बजाय आज के जमाने के एडवांस राफेल फाइटर को ऑपरेट कर रहे होते तो क्या उस समय कंडीशन कुछ और हो सकती थी या नहीं। और बाकी इसी से संबंधित हमें कई ऐसे सवाल भी कमेंट सेक्शन में देखने को मिले हैं। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आप हमारी आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि अगर उस समय विंग कमांडर अभिनंदन के पास राफेल फाइटर होता तो उस युद्ध के परिणाम अलग होते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए भारत की टॉप मोस्ट रेप्यूटेड डिफेंस वेबसाइट लिफिस डिफेंस ने अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के 3 पायलट्स के साथ इसी को लेकर एक इंटरव्यू लिया था। और इन 3 पायलट्स में 2 मिग-21 के पायलट थे और एक सुखोई 30 MKI का। और इस इंटरव्यू में लिफिस ने इन 3 पायलट से यही सवाल पूछा है कि अगर उस समय राफेल फाइटर होता तो क्या कंडीशन वाकई में अलग होती या नहीं। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स का क्या कहना था उसी के बारे में हम आज के एपिसोड में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स के अलावा कोई और नहीं दे सकता है। तो सबसे पहला सवाल जो इन 3 पायलट से पूछा गया कि जिस स्थिति में पाकिस्तान के F-16 फाइटर ने इंडियन एयरफोर्स के मिग-21 फाइटर पर हमला किया था तो क्या उस समय अगर राफेल होता तो क्या वो उस हमले से बच जाता या नहीं। तो इस पर तीनों पायलट्स का एक ही जवाब था नहीं, क्योंकि पायलट्स के अनुसार किसी भी एयरक्राफ्ट के पास मिसाइल्स को रोकने के लिए लगभग एक ही तरह के काउंटर मेजर्स होते हैं। जैसे कि हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट में रडार गाइडेड मिसाइल और रडार लॉक मिसाइल्स को रोकने के लिए चाप्स का इस्तेमाल होता है, और जबकि इंफ्रारेड हीटिंग सीकिंग मिसाइल्स को रोकने के लिए फ्लेयर्स का। हालांकि अलग अलग एयरक्राफ्ट के हिसाब से इनकी क्वांटिटी अलग हो सकती है, यानी कि अगर कोई पुराना एयरक्राफ्ट है तो उसमें फ्लेयर्स और चाप्स की मात्रा कम होगी किसी नए एयरक्राफ्ट की तुलना में। और अगर पायलट दुश्मन का पीछा करने और उसके कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला करता है, उस स्थिति में कोई भी फाइटर दुश्मन की मिसाइल से अधिक सुरक्षित नहीं हो सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन के केस में भी यही हुआ था, क्योंकि उन्हें LOC पार करने से पहले वार्निंग मिल गई थी कि वे दुश्मन के पीछा ना करें और वापस आ जाएं, लेकिन उन्होंने खुद दुश्मन का पीछा करने का फैसला लिया। और ये वो कंडीशन थी जब दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के विजुअल रेंज में थे, यानी कि वे एक दूसरे को दिखाई दे रहे थे। और ऐसी स्थिति में एंगेजमेंट होने की रूपरेखाएं भी लगभग समान होती हैं। तो इसलिए इस बात की कम संभावना है कि ऐसी स्थिति में राफेल के जो अन्य एडवांटेजेस हैं वो सामने आते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का अनुमान है कि विंग कमांडर अभिनंदन के फाइटर को रेडियो टेलीफोनी के जरिए जैम कर दिया गया था, जिस वजह से एयरक्राफ्ट का कंट्रोल पूरी तरीके से कट गया था। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि अगर राफेल फाइटर होता तो वो इस तरह की जैमिंग से आसानी से निकल सकता था, क्योंकि राफेल फाइटर की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर जैमिंग कैपेबिलिटीज इंडियन एयरफोर्स द्वारा वर्तमान समय में ऑपरेट किए जाने वाले किसी भी अन्य एयरक्राफ्ट की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस है। दूसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन राफेल या सुखोई 30 फाइटर में होते तो क्या उन्हें वापस घूमने के लिए एक बेहतरीन सिचुएशन अवेयरनेस मिलती या नहीं। तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट ने इसका जवाब दिया कि ये बिल्कुल निश्चित रूप से सच है कि अगर वे राफेल या Su-30 फाइटर में होते तो उन्हें एक टैक्टिकल सिचुएशन डिस्प्ले का एडवांटेज जरूर मिलता, क्योंकि इन एयरक्राफ्ट में एक एग्जैक्ट ग्राउंड पोजीशन का पता लगाने के लिए टैक्टिकल सिचुएशन डिस्प्ले होती है, यानी कि ऐसा करने के लिए पायलट को फिजिकली मैप देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर पायलट का इरादा वार्निंग मिलने के बावजूद भी LOC क्रॉस करके अपने आप को खतरे में डाल के दुश्मन का पीछा करके उसे डिस्ट्रॉय करने का है, तो फिर इस फीचर का भी कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि इस फीचर की मदद से पायलट को मालूम रहता है कि उसकी एग्जैक्ट ग्राउंड पोजीशन क्या है और उसे बिल्कुल सटीक तरीके से कब वापस आना है। लेकिन ये भी तब काम आता है जब आप फ्लाइट कंट्रोलर के बिना खुद से टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और जबकि विंग कमांडर अभिनंदन के केस में फ्लाइट कंट्रोलर ने उन्हें वापस आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने खुद दुश्मन का पीछा करने का फैसला लिया। तो इसीलिए अगर उनके पास राफेल भी होता तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसी स्थिति में राफेल जैसे फाइटर को भी शूट किए जाने की संभावना बनी रहती। तीसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि अगर राफेल होता तो क्या विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान के फाइटर्स को एंगेज करने के लिए एक बेहतरीन स्टैंड ऑफ रेंज मिलती या नहीं। तो इस पर पायलट्स का जवाब था कि फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये एंगेजमेंट कैसे हुई थी, और इसीलिए ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि राफेल फाइटर की स्टैंड ऑफ रेंज किस तरीके से इस स्थिति में फायदा पहुंचाती। हालांकि ये सच है कि मीटियोर मिसाइल से इक्विप्ड राफेल फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स को एयर बैटल में एक गेम चेंजिंग एडवांटेज देते, क्योंकि इस तरह के मिसाइल सिस्टम के साथ ये मानना बिल्कुल सही रहेगा कि इस तरह की क्लोज विद इन विजुअल रेंज एंगेजमेंट में इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को पूरा एडवांटेज मिलता। और फिर चौथा सवाल उनसे ये पूछा गया कि इस बात की कितनी संभावना है कि अगर राफेल फाइटर ही कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग
पेट्रोलिंग में होते या फिर अलर्ट में होते तो क्या पाकिस्तान इस तरह के एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के बारे में सोचता या नहीं। तो इस पर उनका कहना था कि इसका जवाब देना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी इंडियन एयरफोर्स के दायरे में भारतीय सेना के पारंपरिक ताकत के फायदों को कम करके आंकने का काम किया है। और बाकी पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये तो मालूम होगा ही कि इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर्स भी कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग में मौजूद हैं, और इसीलिए इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस उम्मीद के साथ आई थी कि वे भारत के Su-30 फाइटर को डिस्ट्रॉय कर सके, जिससे भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कह सकते हैं कि अगर मीटियोर मिसाइल से इक्विप्ड राफेल फाइटर्स उस समय तैनात होते तो पाकिस्तानी एयरफोर्स इतने करीब आने के लिए भी 2 बार सोचती। और फिर चौथा सवाल उनसे ये पूछा गया कि अगर राफेल फाइटर्स होते तो क्या इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए ही बालाकोट पर स्ट्राइक कर सकते थे या नहीं। और इस पर पायलट्स का जवाब था हाँ, यानी कि राफेल फाइटर्स का इस्तेमाल करके हम इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए ही बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर सकते थे, जिससे हमारे पायलट को LOC के पार जाने का खतरा भी नहीं उठाना पड़ता। और अगर हमारे पास एग्जैक्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती तो राफेल फाइटर्स में स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके इस बालाकोट स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक वास्तविक स्ट्राइक की स्थिति एक रूपांतरण सैन्य योजना से काफी ज्यादा अलग होती है, क्योंकि उस स्थिति में हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर पायलट को फैसला लेना होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल दबाना ना भूलिए।